अस्सलाम वालेकुम सही खालिद इकबाल ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੁਕਾਲਮਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਰਮ ਮਿਰਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਆ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਰਮ ਮਿਰਾਨੀ। डॉक्टर साहब एक तो वजह वह है जी हर कोई आदे कि तालिबान को जो असा इकतदार दिवाए तो हैनरी अपना हैलरी क्लिंटन की गाल याद आती है उन्हें आख्या वो आदे हैं सकूँ कि जनाब एक काम ना करो बिल्कुल तुसा अगर सप पलेसो जी बिल्कुल तो ये सोचे सो कि तुम्हारे दुश्मनों को डंग मरे सन, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो एक तो वो गलत फहमी सामने आ गई है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की थी अफगानिस्तान दे विच रियासती ढांचे को तरोड़ के एक मलेशिया और मजहबी रहनुमावां को हुकूमत दिवाने में मदद की थी। हुण उन्हें ना कोई सलाहियत है ना वो कोई दुनिया की जिहड़ी सियासत है या दुनियादारी को समझते हैं। नहीं लगी बिल्कुल वो बैठे थे वो भाई साडे नाल वो भाई रिश्तेदार हैं, वो साडे वाकिफकार हैं ते उन्हां दा साडा अकीदा है कि उन्हां दा साडा मदरसा है कि असां उन्हां कोई इह गाल आदर हैं। तो सो ई लैवल दे वो एक तो वो सारे किते मसला बन गया सारी। दूजा मसला जिहड़ा बन गया ना डॉक्टर साहब, वो बन गया ईरान का कि ईरान की जिहड़ी हुकूमत है वो कमज़ोर थी वैंदी। पाकिस्तान और ईरान के बार्डर उत्ते जिहड़ी ईरानी सिक्योरिटी फोर्सिस हैं उन्हां दा अमल दखल घट हो गए क्योंकि वो आप इतनी मुसीबत का शिकार थी गए। उत्थां भी वैक्यूम क्रिएट थी गए। हुण साडी सरहद के दो हिस्सों वैक्यूम है, पाकिस्तान और ईरान बार्डर के एरियाज ही, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बार्डर जी। वो वैक्यूम का फायदा जिहड़ा है वो थींदा पे उन्हां कुवतां को ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ जिहड़ा पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते। अच्छा वाल उंदे हुण उंदे च लाजमी है कोई आदे भी इंडिया वाले पैसा देने खड़न, कोई आदे इसराइल वाले पैसा देने खड़न। भाई जिले जहाँ खाली है हथियार अमरीका बेबहा सट गए, वो तो कोई भी दुश्मन फायदा चाह सकते बिल्कुल। अमरीका हथियार जेडे दे गए उंगले खाली छोड़ के चला गए। वो मेरे ख्याल जेडे पुराने उन्होंने फौजी हैं उन्होंने घर च आ गए हैं उन्हें वेच छोड़े सन बिल्कुल। उन्होंने को जेडे तंजीमां घिन के वो हुण ये जहाँ उन्होंने को गन्ना हैं जेडे साडा पुलिस ते फौज वाले कोई कह नहीं सही है तो वो नुकसान बहु पहुँचाते पैन। दूजा वल जेरे वेले भी तुसा दे दिओ ईरान का झगड़ा शुरू थींदे अरब ममालिक नाल या झगड़ा शुरू थींदे इसराइल और अमरीका नाल वाल सारे को फिरका वाराना लड़ाई भी आ वही। इतना शिया कम्युनिटी ते हमले शुरू थी वने, शिया कम्यूनिटी तो दबाव वध वेंदे और ये चीज़ असां डिठी है जी हुण इस्लामाबाद थई है जी बिल्कुल तरलाई दे बहुत अफसोसनाक और बहुत दुख का मकाम है। और उनकी जिम्मेदारी ISIS ने दाश ने कबूल करके दी। अच्छा वाज़ चीज़ है तो वो और ये चीज़ ज़ाहिर भी ये करेंदी है कि जड़ा खतरा है ईरान और अमरीका या ईरान और इसराइल के दरमियान जड़ा लड़ाई का खतरा है, ये चीज़ भी इंडिकेट करेंदी है जेडे हमले थी पे तो ये खतरा भी बहु मौजूद है। सो पाकिस्तान को असा तो पाकिस्तान की हुकूमत को आखसूँ कि एक तो देखो सही 14 जहाज उत्ते 12 जहाज उत्ते बलोचिस्तान हमला है तो हारी आखिर इंटैलीजेंस कितना है जी बिल्कुल। इस्लामाबाद विच हमला आंत है जी बिल्कुल। सो एक तो ये मान के चलो कि इट वाज इंटैलीजेंस फेलियर, इंटैलीजेंस फेल थी है ना जी लम्हा फिक्री है। अच्छा उन्होंने को सवाल करना चाहिए जी। दूजा ये है कि असा इन शिद्दत पसंदी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय नहीं बनाया, बनाना चाहिए बनाना चाहिए हाँ असा शुरू को आदे बैठे जी बिल्कुल। तो वो नहीं बनाया उनका हुण साकू अज नुकसान थी ना पे। असा इो आखसूँ कि भाई देखो से ईरान के अंदर क्या थी ना पे वो सारे अख्तियार च कहनी, अफगानिस्तान वाले ने क्या रुख अख्तियार करके दे वो भी हुण साडे वास्ते च कहनी। ये तो साडे वास्ते जे असा कौमी इत्तेफाक राय बनाऊँ बिल्कुल और अपने लोगों को मोटिवेट करूँ कि वो अगर खतरा किसी उन्होंने महसूस थी वे तो वो अपने इदारियां को दसन ताकि वो काउंटर किया बन सके। वरना ये जहन बना के चलो ये फौरन ख़त्म थे वाले काम नहीं, सही है ये जारी रसन और साकूँ ज़्यादा खुद करनी चाहिए, ज़्यादा तवज्जो ई पासे देनी पड़ेगी। ये मकालमे दे नाल इसे इजाज़त दे सो। अल्लाह हाफिज़।